नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवार्थ शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन क्या है और इस डिप्रेशन से हम कैसे निकल सकते हैं पूरी तरीके से। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप बात होने वाली है आज इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिकतर डिप्रेशन कैसे आता है? कोई ना कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपके सामने आ जाता है जो आप कभी सोचे नहीं होते हो, लेकिन आपके सामने वो आ जाता है और ऐसे मोमेंट के आने के बाद आप अपनी बाहर की दुनिया से हट करके आप उसी मोमेंट की दुनिया में घुस जाते हैं जो मोमेंट आपके सामने आया होता है, जो आपके सामने आपने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मोमेंट आपके सामने आएगा और वो मोमेंट आपके सामने आ गया। आप उसी मोमेंट में घुस गए, उससे आप निकले नहीं। और होता क्या है, ये बिल्कुल माइंड का प्रोसेस ऐसा ही है काम करने का। जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि हमको इससे दूर होना है, तो उस चीज़ के आप कहीं ना कहीं और करीब चले जाते हैं। तो जब भी हम उस मोमेंट में आते हैं ना डिप्रेशन वाले, तो उस मोमेंट में क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि इस मोमेंट से हमको बाहर आना है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी उस मोमेंट के अंदर घुसते चले जाते हैं। तो इस मोमेंट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उससे पहले आपको ये जानना होगा उस मोमेंट में हम घुसते ही क्यों हैं। क्या चाहते हुए घुसते हैं या फिर अनचाहे रूप में घुसते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग चाहते हुए नहीं घुसते, बल्कि अनचाहे रूप से घुसते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी उसके अंदर घुस जाते हैं। जैसे कि हम लोग ये बार बार सोचते हैं कि इस मोमेंट से मुझे बाहर आना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग को बार बार उसी मोमेंट को याद दिलाने में मजबूर कर देता है और हम लोग ना चाहते हुए भी 24-24 घंटे, यहाँ तक कि लोग सालों सालों तक मैंने देखे हैं वो डिप्रेशन में घुसे रहते हैं। न जाने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो लोग अपना इलाज कराते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाह लेंगे तो एक दिन में डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो सालों लग जाएंगे, सदियों लग जाएंगे और हो सकता है आप इस दुनिया को छोड़ करके भी चले जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता हूँ और वो सुसाइड कर लेते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आप सभी अगर डिप्रेशन में घुस जाएं तो उससे निकलने का सोल्यूशन है। आप चाहें तो खुद निकल सकते हैं, अपने घर में रह के निकल सकते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा वाकया हुआ था जब मैं डिप्रेशन में गया था। तो मैं कैसे वापस आया दोस्तों, मैं ना चाहते हुए भी अंदर से चीज़ चाह रहा था कि मुझे इस मोमेंट से बाहर आना है। किस मोमेंट से? इस डिप्रेशन के मोमेंट से मुझे बाहर आना है। एक रास्ता वो था जो मुझे अपनी ओर घसीट रहा था सुसाइड के लिए, और दूसरा रास्ता वो था जो मुझे खुद लेकर के जाना था जिससे कि मैं उस डिप्रेशन के मोमेंट से बाहर आऊँ। यानी कि उसको बोल सकते हैं डिप्रेशन जोन। इस जोन में जाने के बाद इंसान उसी जोन के अंदर घुसा रहता है और उसी जोन के अंदर घुसे 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 अपने आप को गिल्टी फील करेगा, नहीं क्या क्या कहेगा, उसको लगेगा कुछ दुनिया में नहीं बचा है, बस मैं अकेले ही हूँ, सब कुछ है, मैं कैसे लोगों के सामने फेस करूँगा, कैसे बात करूँगा, कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाऊँगा, और इन सब चीज़ों को वो सोचता चला जाता है। एक मोमेंट वो आता है जब उसको लगता है कुछ नहीं बचा, ख़त्म करो लो अपने आप, और वो ख़त्म कर देता है। और दूसरा रास्ता मेरे सामने वो था जो कि मैं अपने आप को ढकेल करके आगे ले जाता, जिससे कि मैं उस डिप्रेशन जोन से बाहर निकल पाता। तो मैं अंदर से चाह रहा था कि मुझे इससे निकलना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहा था कि वो जो डिप्रेशन जोन है वो अपनी ओर मुझे जकड़ रहा था, अंदर से मुझे कमज़ोर बना रहा था। और मुझे कमज़ोर नहीं बनना था, क्योंकि मैं हमेशा से सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहा हूँ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहा हूँ। हमेशा मैंने हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश की है और उसी सॉल्यूशन की वजह से आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों एक संदीप महर्षि सर को आपने सुना होगा। संदीप महर्षि सर बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर एक बात को करीब से मैं समझने की हमेशा कोशिश करता रहा हूँ और हमेशा मैंने उनकी हर एक बात को समझने की पूरी कोशिश की। और दोस्तों तब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे सामने संदीप महर्षि सर का एक वीडियो आया जो माइंड के लेवल पे था। मैंने उस वीडियो को देखा, डीप समझा वीडियो को, और मुझे थोड़ा अच्छा लगा अंदर से। उसके बाद मैंने उनका दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखिए, नॉन स्टॉप मैंने पूरे चैनल के एक वीडियो देख लिया, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा। पूरा दिन रात लगातार मैं जिस जोन में मैं घुसा था ना, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन जोन, उस जोन से बाहर आकर के मैं संदीप महर्षि सर के वीडियोज़ के जोन में घुस गया। वहाँ पर सिर्फ वीडियोज़ मैंने नहीं देखे, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। आपको वहाँ से अंदर से चीज़ों को समझना है कि रियल में लाइफ क्या है, रियल में माइंड क्या है, रियल में लाइफ का प्रोसेस क्या है, रियल में आपको क्या दुनिया में चाहिए, क्या करना है, क्या रियल में वो है जो आप सोच रहे हैं। मतलब लाइफ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना है उन वीडियोस के माध्यम से मैंने जैसा किया।
मैंने चीज़ों को समझा, बहुत अच्छी तरीके से समझा। ऐसा नहीं था कि वीडियोस मैंने कभी देखे नहीं थे, मैंने पहले भी देखे थे, लेकिन उस समय मैंने उन वीडियोस को फिर से देखा, रिपीट मोड में देखा, एक एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखा, और सारे वीडियो मैंने 2 से 4 दिन के अंदर लगातार उन वीडियोज़ को मैं देखता गया और अंदर से कुछ ना कुछ सीखता गया। और एक टाइम वो आया जब मुझे ये लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा था, कितना गलत सोच रहा था, और उस समय मैं अपने आप को पूरी तरीके से उस डिप्रेशन जोन से निकालने के काबिल बन पाया। अब वो मोमेंट था जब मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकल चुका था और मेरे सामने एक टारगेट था, जो टारगेट मेरे लिए एक एग्ज़ाम के रूप में सामने आया। मुझको जो भी पावर्स है वो सारी पावर्स उस एग्ज़ाम में निकालनी है, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ आप सबके लिए। तो उस एग्ज़ाम में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। तो मैं निकला कैसे? मैंने चीज़ों को सीखने की कोशिश की। अगर मैं सीखता ना, अपने आप को बहुत ही बलिष्ठ समझता, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता, तो शायद मैं उससे कभी बाहर नहीं आ पाता और शायद आपके सामने भी आज ना होता। ना चाहते हुए भी गलत कदम बढ़ जाते हैं। कोई भी डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड चाह करके नहीं करता, वो डिप्रेशन जोन में रह करके अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो वैसा कर डालता है। हालांकि हमारे संविधान के हिसाब से ये गलत है, आप अपनी खुद की जान नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको जेल भी हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपको हक नहीं है अपनी जान लेने का। तो अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे ना, तो लाइफ में हमेशा मिरेकल्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ें आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अपने आप को क्या सोच रहा था, अब मुझे बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं इस डिप्रेशन की दुनिया से बाहर नहीं आ सकता हूँ। पूरी तरीके से डिप्रेशन ने मुझको अपनी ओर से जकड़ लिया था, ऐसा मुझे फील होता था बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने आप को उस जोन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और उसमें मेरी हेल्प किसने की? संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस ने। बिल्कुल मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दोबारा जीवन दिया। और ज़रूरी नहीं था कि मैं कोई गलत कदम बढ़ाता, लेकिन उस जोन से पता नहीं मैं कब निकल पाता, पता नहीं कब। हो सकता है 6 महीने लग जाते, हो सकता है साल भर लग जाते, मुझे नहीं पता। हो सकता है मुझे डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ उनके वीडियोस के माध्यम से 4 से 5 दिन के अंदर ही अपने आप को उस डिप्रेशन जोन से बाहर निकाल लिया। और आज आप सबके सामने बहुत अच्छी तरीके से आप सबके लिए, आप सबकी हेल्प के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए मैं लगातार काम करता चला जा रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। मेरा मोटो वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना था कि आप सबको मैं रूबरू करा सकूं कि डिप्रेशन कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो डिप्रेशन को 0 बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया। डिप्रेशन, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि हमसे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हैं, अगर आपका वो काम किसी दूसरे इंसान ने कभी भी कहीं पे भी रह के किया है, तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हो। ये कोटेशन संदीप माहेश्वरी सर की थी और ये कोटेशन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी और इसी कोटेशन के साथ में मैं लाइफ में आगे बढ़ता रहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। जल्दी आपसे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।